going to do the news from maps, and we are going to start from the second part, the other conflict areas in news. We'll try to do it more quickly in the last one. So Cholistan desert is in news, Pakistan में, not very important. Southern Thailand Patani conflict, again not very important. डोकलाम, अब इसमें क्या न्यूज़ थी कि नाथुला पास के साथ साथ अब इन्होंने चोला पास भी ओपन किया है सिक्किम ने फॉर बैटलफील्ड टूरिज्म. तो इट इज़ 8 years आफ्टर इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ उन्होंने ओपन किया है. नाथुला वी नो कि सिक्किम में होता है, चोला याद रख सकते हैं यहाँ पे. ओके, नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. तो हम ये आप यू ऑलमोस्ट हैव रेड इट्स इन योर करंट अफेयर्स और एनी मटेरियल दैट यू हैव कवर्ड कि ये कुछ ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, येलो लाइन दे रखी है और कंट्रीज़ के बीच की बॉर्डर है एक्चुअली. तो विल ट्राई टू रिमेंबर इसकी ब्लू लाइन, इट इज़ बिटवीन लेबनन एंड इसराइल. इसराइल कॉमन होगा सब में एंड अदर कंट्री याद रखनी पड़ेगी हमें सेकेंड वाली. तो ब्लू लाइन जो है वो इसराइल और लेबनन के बीच का बॉर्डर है. ब्लू लाइन सर्व्स एज द डी फैक्टो सेपरेशन लाइन, नो ऑफिशियली डीमार्केटेड इंटरनेशनल बॉर्डर. क्योंकि इसराइल और लेबनान का कोई ऑफिशियली डीमार्केटेड बॉर्डर नहीं है, इसलिए ब्लू लाइन जो है वही डी फैक्टो सेपरेशन लाइन होती है. इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूएन इन द ईयर 2000. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज ब्लू लाइन लेबनान, बिकॉज यू नो इसराइल तो कॉमन है तो लेबनान याद रखेंगे. देन ग्रीन लाइन, इट इज़ बिटवीन ग्रीन लाइन का याद रख सकते हैं, इट इज़ वेस्ट बैंक. ग्रीन लाइन का वेस्ट बैंक से है एंड आई डोंट थिंक दिस इज़ वेरी विजिबल, सो विल जस्ट डू इट फ्रॉम येलो लाइन जो है वो इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में है. ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो. पैलेस्टीन येलो line is a temporary military demarcation established under a US brokered ceasefire separating Israeli controlled eastern Gaza from Palestine. And green line is देखा इसराइल और वेस्ट बैंक के बीच में, एंड ब्लू लाइन लेबनान इसराइल के बीच में. वी हैव टू रिमेंबर देयर इज ऑल्सो पर्पल लाइन विच इज़ बिटवीन अगेन इसराइल एंड सीरिया, और जो 1967 सिक्स डे वॉर के बाद ये लाइन बनाई गई थी. तो इसराइल पर्पल लाइन इसराइल एंड सीरिया, और ये 3 लाइन्स हम याद रखेंगे. देन हडीपोर्ट यमन में है. ओके, मोज़म्बिक नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. साहिल रीजन भी पता है हमें, इट इज़ इन द नॉर्थ अफ्रीकन पार्ट, और ये ट्रांजिशन जोन है बिटवीन द सहारा एंड सवाना. तो 11 कंट्रीज़ इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली आती है उसमें. कर्स्क रीजन रशिया में है. इतना ही इंपॉर्टेंट, बस कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं. इफ़ यू रीड इट, आपने पढ़ा हुआ ये डॉक्यूमेंट. तो यूक्रेनियन ड्रोन अटैक रिपोर्टेडली स्पार्क्ड अ शॉर्ट लाइव फायर एट द कर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट. तो बस ये न्यूज़, इतनी सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट में कि कहाँ पर है. तो रशिया वी नो दैट. फिर ट्रांजिस्ट्रिया मोल्डोवा, अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट. सो हाँ, क्विकली वी मूव टू हेयर प्लेसेस फीचरिंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स. So now the first country we are studying is Costa Rica, जो सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड है कोस्टा रिका, एंड इट बॉर्डर्स पनामा इन द साउथ एंड निकारागुआ इन द नॉर्थ. ओके, सो आई थिंक यहाँ की कंट्रीज़ हमें याद रखनी चाहिए. सो वी हैव, अगर हम नॉर्थ टू साउथ जाते हैं तो वी हैव ग्वाटामेला, Honduras, Nicaragua, pardon my pronunciation, but Nicaragua, Costa Rica, और नीचे पनामा. आई थिंक डेरियन गैप होता है इधर. तो ये 5 कंट्रीज़ हैं. इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू अ निमोनिक, बट अगेन आई एम नॉट अ फैन ऑफ निमोनिक. बट कहीं पे पढ़ा था तो आई रिमेंबर कि इट वाज लाइक गोलू हैज़ नॉट कैप्चर्ड पनामा. Why would Golu even go to Panama? So Golu is, this is Guatemala,
This is Honduras, Nicaragua, and Costa Rica and Panama. Okay. सो 5 कंट्रीज़ हम जनरली ऐसे ही याद रख सकते हैं. कोस्टा रिका यहाँ हमने अभी देखा, पनामा सबसे लास्ट है, ऊपर निकारागुआ है, उससे ऊपर हॉन्डुरास है और फिर ग्वाटामेला है. नाउ वी मूव टू ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड. हमने जब मेडागास्कर पढ़ा था इन द लास्ट वीडियो, वी रेड दैट मेडागास्कर इज़ द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड. एंड द नेबरिंग कंट्रीज़, ओके, नेबरिंग कंट्रीज, इट्स नियरेस्ट नेबर इज़ कैनेडाज एलिसमेयर आइलैंड, और आइसलैंड लोकेटेड है थोड़ा नॉर्थ में. ओके, 2/3 ऑफ ग्रीनलैंड लाइज अबव द आर्कटिक सर्कल. आइस शीट इज सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर द एंटार्क्टिक आइस शीट. स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स, यूएस एज अ बेस. ओके, आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड है, ये याद रख सकते हैं. नेबरिंग कंट्रीज में एलिसमेयर आइलैंड कनाडा के है, यहाँ पे ये याद रख सकते हैं. दैट इज़ मोर देन इनफ. नॉर्दर्न सी रूट, लेट्स रीड क्या है यहाँ पे. India has proposed to conduct a joint feasibility study for operationalizing the Northern Sea Route with Norwegian countries. This is the Northern Sea Route. Begins at the border between Barents Sea near Norway and the Kara Sea and ends in the Bering Strait between Russia and Alaska. Point is, it has a short distance of 13,000 kilometers between Europe and Asia, और ये स्वेज कनाल से काफ़ी कम है. It will reduce the distance between Asia and Europe by 10 to 14 days compared to the Suez Canal route. 5 मेन पोर्ट्स है. आई डोंट थिंक याद रख पाएंगे हम पोर्ट्स, बट सबाटा, डोडिनिका, खटंगा, पेवेक. लेस लाइकली टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम हेयर कि ये सब क्या है. एंशंट वगैरह में पूछता है वैसे. वी कैन अगेन व्हाट वी कैन रिमेंबर हियर कि हाँ, ये नॉर्दर्न सी रूट जाएगा यहाँ से बेरिन सी नियर नॉर्वे से, एंड करासी एंड एंड्स इन द बेरिंग स्ट्रेट. ओके, तो यहाँ से ये जाएगा, और ये स्विस कनाल से शॉर्ट डिस्टेंस है, तभी बन रहा है. 13,000 किलोमीटर से स्विस कनाल इज 21,000 किलोमीटर्स. नेक्स्ट कंट्री इज कतर. सो मैप में वी कैन मार्क द लोकेशन. दिस इज कतर, एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इट शेयर्स बॉर्डर ओनली विथ वन कंट्री विच इज सऊदी अरेबिया. शेयर्स इट्स ओनली लैंड बॉर्डर विथ सऊदी. सऊदी इज़ अ बिग कंट्री है, ये कतर. मैरीटाइम बॉर्डर्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे यूएई भी है, एंड यहाँ पे ऊपर बहरीन है. ठीक है, तो दैट्स इट. आई थिंक देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन द कंट्री. अनदर एक्सट्रीम स्टेटमेंट जैसे पूछ सकता है. आई थिंक लास्ट ईयर 2024 दे आस्क्ड अबाउट रेड सी, तो उसमें भी ऐसा ही स्टेटमेंट था. तो वी कैन रिमेंबर दिस कि देयर आर नो लेक्स और रिवर्स इन द कंट्री. किस कंट्री की बात कर रहे हैं? कतर. रिवर भी नहीं है, लेक्स भी नहीं है. रिवर तो आप शायद फिर भी सोच ले, बट लेक का फिर मुश्किल होता है याद करना. तो देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन द कंट्री. द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर कम्स फ्रॉम द रेनफॉल एंड ग्राउंड वाटर. और कुछ है क्या? नहीं, लैंड बॉर्डर देख लिया, सऊदी के साथ है. दैट्स ऑल. द कॉन्टेक्स्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ईरान ने मिसाइल अटैक लॉन्च करी अल उदैद एयर बेस पे, जो कतर में, विच इज़ द लार्जेस्ट अमेरिकन बेस इन वेस्ट एशिया. तो अमेरिका के एयर बेसिस वैसे हम पढ़ेंगे, जो करंट वगैरह में पढ़ा होगा आपने उन्हें, जो यहाँ पे वेस्ट एशिया में. बट वी कैन रिमेंबर फ्रॉम दिस कि अल उदैद एयर बेस जो है वो अमेरिका का लार्जेस्ट एयर बेस है वेस्ट एशिया में, जो कतर में लोकेटेड है. Then we move to next part. This news is a bit important. It was covered in a few mocks as well, I think. So the news is that UK has handed over the sovereignty of the Chagos archipelago to Mauritius. About Chagos archipelago, it was a British Indian Ocean territory located in the central Indian Ocean. It comprised of 7 atolls with Diego Garcia being the largest. So Chagos archipelago में न्यूज़ में, बट डिएगो गार्शिया इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, विच कैन बी आस्क्ड कि ये जो है यूएस का एयर बेस है यहाँ पे. ठीक है, तो हिस्ट्री क्या रही थी कि ब्रिटेन परचेज इट फॉर 3 million pounds in 1965. हाउएवर मॉरिशस क्लेम्स इट वाज फोर्स्ड इनटू डील फॉर इट्स इंडिपेंडेंस. तो
ये अभी वापस दे दिया है, बट आई थिंक वो न्यूज़ वाज कि डिएगो गार्सिया अभी भी यूएस के पास रहेगा। यूएस यूके का जॉइंट बेस है, इफ़ नॉट जॉइंट मतलब कंबाइन है शायद या नहीं है, आई डोंट रिमेंबर, बट वो यूज़ करेंगे, मतलब वो तो यूज़ करेंगे, बाकी उनको वापस दे दिया है। तो इट इज़ 7 atolls विद डिएगो गार्सिया बीइंग द लार्जेस्ट। देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। ग्रेट चागोस बैंक सपोर्ट्स गुड क्वालिटी रीफ्स, यूएसए मिलिट्री बेस ऑन डिएगो गार्सिया, यूके टू पे दिस ओके, नॉट इंपॉर्टेंट। लोकेशन देख लेते हैं। दिस इज़ मालदीव्स है, दिस इज़ श्रीलंका एंड दिस इज़ चागोस, ये आर पे लगा हुआ है, और ये डिएगो गार्सिया यहाँ पे। पर्शियन गल्फ, USA president aborted move to rename the Persian Gulf as the Arabian Gulf or Gulf of Arabia. Okay, strange. पर्शियन गल्फ हमने देखा था, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, आई थिंक by now everyone know what Strait of Hormuz connects and where is it. So Strait of Hormuz connects the Persian Gulf with the Gulf of Oman and the Arabian Sea. वेस्ट में यहाँ पर्शियन गल्फ है, और ईस्ट में यहाँ गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी है। ओके, किससे बॉर्डर्स है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि पर्शियन गल्फ में कौन कौन बॉर्डर कर रहा है। तो आई डोंट थिंक वी कैन रिमेंबर अ निमोनिक फॉर एवरी गल्फ एंड एवरी वाटर बॉडी, सो विल जस्ट ट्राई टू इमेजिन द मैप हेयर कि ये मैप है इधर पर्शियन गल्फ का। वी विल जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर ईस्ट में ईरान होगा, देन इधर ओमान है, तो दीज आर द कंट्रीज। ये तो हम नहीं बोलेंगे कि ईरान इधर है, नीचे ओमान है, देन ओमान के पास UAE है, देन हमने देखा था कतर जो सिर्फ सऊदी से बॉर्डर टच करता है, बट गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ में ही लोकेटेड है एक्चुअली। देन बहरीन वुड बी देयर, एंड देन सऊदी तो होगा ही, एंड देन कुवैत एंड इराक आर ऑल्सो देयर। सो काफ़ी कंट्रीज़ है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज़ है। सो प्रोबेबल क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इज, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत न्यूज़ में रहा है, तो हॉर्मूज ना पूछ के वो पर्शियन गल्फ की लोकेशन पूछ सकते हैं, वेरी लाइकली, मतलब ऐसे कोई बहुत शॉकिंग नहीं होगा कि पूछ रहे, तो और पूछते हैं बहुत बेसिक पूछ सकते हैं, मे बी दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, और 4-5 कंट्रीज़ दे देंगे, और जो उसमें से 2 सही होगी 3 सही होगी, ऐसे कुछ। सो व्हाट वी कैन रिमेंबर इज कि वापस लेट्स जस्ट ट्राई टू रिवाइज के हम लोग लिख पाते हैं क्या। ईरान, ओमान, देन वी हैव UAE, देन UAE के पास हमने देखा था कतर था, बहरीन, सऊदी, 1 2 3 4 5 6 सऊदी, एंड देन वी सॉ कि ये इराक विच इज़ इराक भी है वहाँ पे, और कौन सा रह गया, व्हाट वी आर मिसिंग, कुवैत। ओके, कुवैत वाज मिसिंग। सो ईरान है, ओमान है, ऐसे देखते हैं, ये ईरान है, यहाँ से नीचे ओमान है, UAE है, कतर है, बहरीन है, सऊदी आ गया, कुवैत आ गया, एंड इराक आ गया। मतलब इस साइड से तो सारे ही आएंगे। तो इस साइड आप देखिए कि इराक सबसे पहले है, फिर देन यहाँ पे कुवैत है, यहाँ पे सऊदी है, सऊदी के नीचे बहरीन आता है, बहरीन के नीचे कतर, बहरीन के पास में ही कतर है, और UAE है, और ये ओमान है। तो ये 7 कंट्रीज हो जाएगी, इस साइड में बस एक ईरान है। नाउ वी मूव टू टोकारा आइलैंड। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था। कतर वाज, ये पर्शियन गल्फ वाज इंपॉर्टेंट, सो वी रेड इट इन डिटेल, वी रिवाइज इट इन डिटेल। मोर देन 1000 अर्थक्वेक्स हैव रैटल्ड द टोकारा आइलैंड्स इन सदर्न जापान। टोकारा आइलैंड्स नाम से हम थोड़ा गेस करने की कोशिश करेंगे कि जापान में, बट इफ़ लोकेशन पूछता है तो इट विल गिव सिमिलर ऑप्शंस कि फिलीपींस हो गया, या चाइना हो गया, या ओके मलेशिया में ऐसे कुछ दे सकता है। तो वी विल रिमेंबर कि टोकारा जापान is one of the world's most seismically active countries. About Tokara Island archipelago in Japan, और टोशिमा जापान्स लॉन्गेस्ट विलेज इज लोकेटेड है, नॉट इम्पॉर्टेंट। टोकारा आइलैंड, एक चीज़ याद रखेंगे बस, टोकारा आइलैंड इज इन जापान। बिट्रा आइलैंड, ओके, दिस वाज आल्सो इन न्यूज़, आई रिमेंबर, आई वी रेड इट। बिट्रा आइलैंड लक्षद्वीप में है, ये बित्रा कावारती मिनिकॉय। सो
It is a small inhabited island in the territory of Lakshadweep, having a land area of this square kilometer near the Agati Island, Arabian Sea. The average rainfall, this is about Lakshadweep, India's smallest UT, consists of 36 coral islands located in Arabian Sea. न्यू कैलेडोनिया इधर है, ऑस्ट्रेलिया के इस साइड, राइट. सो लोकेशन इज़ फ्रेंच की ओवरसीज टेरिटरी है पैसिफिक ओशन में. और प्रेजेंट डिमांड क्या, डीप डिविजन्स बिटवीन इट्स इंडिजिनस कनक पॉपुलेशन एंड यूरोपियंस ओवर इट्स इंडिपेंडेंस. तो अभी इंडिपेंडेंस की उनके कारण डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं. हिस्ट्री क्या रही कि 1840 में आइलैंडर्स वर किडनैप्ड बाय यूरोपियन ट्रेडर्स एज स्लेव्स फॉर फोर्स लेबर इन शुगर केन प्लांटेशन. लेटर इन 1853 एनेक्स बाय फ्रांस. तो 1853 में फ्रांस ने एनेक्स कर दिया था इसे. और अभी इसलिए कनक पॉपुलेशन, इसकी जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है कनक पॉपुलेशन, ठीक है. न्यू कैलेडोनिया वैसे भी हमें इन जनरली पता रहता है कि ऑस्ट्रेलिया की साइड में. ईस्टर आइलैंड, ये भी हमें जनरली थोड़ा स्टैंडर्ड मैपिंग में पता रहता है कि ये चिली के इस साइड, साउथ अमेरिका में इस साइड में. और ये किसकी टेरिटरी है, दिस इज़ चिलियन स्पेशल टेरिटरी. ओके, पॉलिटिकल स्टेटस चिली की टेरिटरी है ये. कैपिटल तो याद नहीं रखेंगे हम. पॉलिटिकल फीचर, ये जोग्राफिकल फीचर्स है, वॉल्केनिक स्मॉल आइलैंड, ठीक है. यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नेशनल पार्क वगैरह. तो दो ही चीज़ याद रखेंगे. ईस्टर आइलैंड की लोकेशन चिली की है, चिली के इस साइड में है, वेस्ट में. एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है. इसराइल, नाउ दिस इज़ इंपॉर्टेंट. यहाँ पर हमें बॉर्डर कंट्रीज़ याद रखनी पड़ेगी इसराइल की. लेट्स जस्ट चेक कि अभी कितना बाकी है. आई थिंक it's a lot. I think 23 तक है. We are on page 17. So I think you can just tell कि if this is okay with you, मतलब मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ. and if this is okay with you, I'll make it the video, or if not then I'll just revise it myself. So okay, thank you, and please do let me know.